स्वागत है आपका अपने चैनल सीखेंगे ज़रूर पर। जैसा कि आपको पता है, हमने बीएड फर्स्ट ईयर के लिए, जो कि सभी यूनिवर्सिटी में चलती है, उसके लिए हमने क्लासेस स्टार्ट कर रखी है। और हमने जो पहला पेपर होता है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, यानी बाल्यावस्था व विकास, उसकी हमारी फर्स्ट यूनिट चल रही थी। और आज हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो हर बार पेपर में आता है। तो बिना समय गवाए हुए हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारी इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ आप वीडियोस को देख लें, ताकि आप लगातार टॉपिक वाइज क्वेश्चनों को आसानी से तैयार कर लें। हमारे चैनल कम समय में बीएड की एक शानदार तैयारी करवाता है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिना समय गवाए हुए चलते हैं हम आज के क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का वर्णन करो। नैतिक विकास यानी मोरल डेवलपमेंट की अवस्थाएं समझाइए। देखो, सबसे पहले हम जानते हैं नैतिक विकास होता क्या है। देखो, नैतिक विकास यानी मोरल डेवलपमेंट, देखो इसका सीधा मतलब होता है बच्चे के व्यवहार, चरित्र, आचरण, समाज के प्रति जिम्मेदारियां, कर्तव्य के का जो निर्माण होता है किसी बच्चे में, वही उसका क्या कहलाता है, नैतिक विकास। जैसे बच्चे का बड़ों के प्रति व्यवहार कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, वो समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझता है या नहीं समझता है, वो अपने द्वारा जो कर्तव्य हैं उनका पालन करता है या नहीं करता है, अपने माँ बाप का कहना मानता है या नहीं मानता है, वो दूसरों से किस तरीके से व्यवहार करता है, वो अपनी पढ़ाई लिखाई या अपने जिम्मेदारियों के प्रति वो कितना समर्पण है। इन सभी का जो बच्चे में विकास होता है उसे ही हम उसका नैतिक विकास कहते हैं। अब ये जो विकास होता है ये कैसे होता है आप सभी को पता है। देखो, बच्चा अपने परिवेश यानी वातावरण का मतलब जहाँ पर वो बच्चा रहता है, चाहे वो अपने घर में हो। अगर वो बच्चा छोटा है तो नॉर्मली वो अपने घर में ही होगा, लेकिन अगर बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो स्कूल में जाता है या कॉलेज में जाता है, वहाँ पर लोगों से मिलता है, टीचर्स से मिलता है, अपने दोस्तों से मिलता है, ठीक है। इसके अलावा अपने रिश्तेदारों से मिलता है, तो वो वातावरण के अंदर आ जाता है। बच्चा अपने परिवेश यानी वातावरण से, जैसे अपने माता पिता, अपने बड़े भाई बहन या अध्यापक आदि के व्यवहार से नैतिक आचरण ग्रहण करता है। जैसे कि मान लो स्कूल में उसको पढ़ाया जाता है कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, हमें सच बोलना चाहिए, हमें अच्छे कार्य करने चाहिए। तो ये जो भी उसको शिक्षा दी जा रही है, जैसे माँ बाप घर में समझाते हैं कि बेटा अपनी जिम्मेदारियों को समझें, पढ़ाई करें, आगे बढ़ें, ठीक है, कामयाब बने, तो इसके लिए हम जो भी उसको मोटिवेट करते रहते हैं वो सब उसके नैतिक विकास का निर्माण करते हैं उस बच्चे के। और ये सब चीज़ें किस में आती हैं, उसके परिवेश यानी वातावरण में। उसके बाद है नैतिक विकास की क्या क्या अवस्थाएँ हैं। तो देखो, नैतिक विकास की अवस्थाएं होती हैं, उसमें पहला अवस्था जो है वो है प्री कन्वेंशनल। उस पहली अवस्था में दो भाग आते हैं, एक आज्ञा और दंड की अवस्था और दूसरी है अहंकार की अवस्था। पहले मैं आपको जो अवस्थाएं हैं बेसिक 3 होती हैं, उसमें सभी में 2-2 पॉइंट है, ठीक है। पहला है प्री कन्वेंशनल में एक आज्ञा और दंड की अवस्था और दूसरा है अहंकार की अवस्था। उसके बाद दूसरा आपका आता है कन्वेंशनल। कन्वेंशनल के अंदर आता है पहला प्रशंसा की अवस्था, दूसरा आता है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। उसके बाद तीसरा आता है पोस्ट कन्वेंशनल। पोस्ट का मतलब होता है बाद में, प्री का मतलब पहले, उसके बाद कन्वेंशनल, फिर पोस्ट कन्वेंशनल, यानी कन्वेंशनल से पहले, ठीक है। कन्वेंशनल से पहले तो आप प्री कन्वेंशनल बोलेंगे, फिर कन्वेंशनल बोलेंगे और फिर कन्वेंशनल के बाद यानी पोस्ट कन्वेंशनल। इसमें 2 आता है, सामाजिक समझौते की अवस्था और फिर दूसरा है विवेक की अवस्था। हम एक एक करके समझेंगे इनको, और ये पेपर में खूब बार पूछा हुआ है। सबसे पहला है प्री कन्वेंशनल, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था, आज्ञा व दंड की अवस्था। परिवार के बड़े सदस्य जब बच्चे को कुछ कार्य करने के आदेश देते रहते हैं, इन आदेशों का उल्लंघन पर उसे दंड किया जाता है। यानी कोई बच्चा है, जैसे किसी के घर पे किसी के माँ बाप ने कोई काम दिया और बच्चा अगर उस आदेश की पालना नहीं करता है तो उसके एवज में उसको क्या दिया जाता है, दंड दिया जाता है। और जब उसे ऐसा लगता है, ऐसी स्थिति में बच्चा यह सोचता है कि दंड से बचने के लिए आज्ञा का पालन करना अनिवार्य है। यानी उसके दिमाग में क्या बात आ गई कि अगर मैं अपने माँ बाप के या अपने बड़े भाई बहन के आज्ञा का पालन नहीं करूँगा तो मुझे इसके एवज में क्या दिया जाएगा, दंड दिया जाएगा, ठीक है। इसलिए मुझे आज्ञा का पालन करना क्या है, जरूरी है। तो आप एक दंड से भी किसी बच्चे के अंदर इस बात का विकास कर सकते हैं कि अगर वो कोई भी अच्छा काम नहीं करेगा या आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो उसे दंड मिलेगी, और फिर उस दंड के दर से वो क्या करता है, सभी किए दिए गए आज्ञा को क्या करता है, पालना करता है। नैतिक विकास की शुरू की अवस्था में दंड यानी पनिशमेंट को ही बच्चों की नैतिकता का मुख्य आधार माना है।
देखा होगा आपने, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको डराया जाता है कि जैसे कि मान लो दूध पी लो, अगर दूध नहीं पिएंगे तो सुई लगा देंगे, यानी वो सुई लगाना एक तरीके से उसको डराना या दंड देने जैसी स्थिति है। फिर बच्चा डर के मारे क्या करता है, दूध पीने लग जाता है, और फिर उसका आगे से उसके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि अगर मैं दूध नहीं पीऊँगा तो मुझे क्या है, सुई लगा दी जाएगी। ठीक है। अगला आता है अहंकार की अवस्था। देखो, आयु में वृद्धि होने के साथ बच्चा अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को भली प्रकार से समझने लगता है। यदि उसकी कोई इच्छा झूठ बोलने से पूरी होती है तो वह झूठ बोलना उचित मानेगा। भूखे रहने पर किसी वस्तु को चुरा कर खाने को वह नैतिक आचरण ही समझेगा। यानी कहने का मतलब है, अहंकार की अवस्था कब आती है, जैसे जैसे आयु बढ़ती है तो बच्चे को अगर मान लो भूख लगती है तो वो उसके लिए अगर चोरी करना शुरू कर देता है तो उसको ये दिमाग में बैठ जाता है कि भाई अगर मुझे अपनी भूख को शांत करना है तो मुझे चोरी करना ही पड़ेगा। तो वह चोरी करने वाले आचरण को ही क्या है, अपना नैतिक आचरण मानने लग जाएगा। विकास की इस अवस्था का आधार बालक का अहंकार यानी ईगो बन जाता है। ठीक है। उसके बाद दूसरी है कन्वेंशनल स्तर। कन्वेंशनल में क्या होता है, जिसमें इसमें सबसे पहली आती है प्रशंसा की अवस्था। इस अवस्था के अंतर्गत बच्चा किसी कार्य को इसलिए करता है क्योंकि दूसरे लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। इस अवस्था में बच्चा सामाजिक प्रशंसा व निंदा के महत्व को समझने लगता है। यानी इस अवस्था में आकर बच्चा ऐसे कार्य करने लगता है जिससे उसको बाहर से तारीफ मिलती है। जैसे बच्चा क्लास में पढ़ रहा है और उसकी एक बार शाबाशी दे दी गई क्लास के अंदर, तो वो क्या करता है, दोबारे टेस्ट कभी भी होता है तो उसकी बढ़िया तैयारी करके जाता है, क्योंकि उसको अच्छा लगने लग जाता है कि कोई उसकी प्रशंसा करता है तो। ठीक है, क्योंकि वो प्रशंसा और निंदा के महत्व को क्या करने लग जाता है, अच्छे से समझने लगता है। दूसरा है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। इसमें जो बच्चा होता है वो समाज से भी अपनी प्रशंसा के लिए तैयार रहता है। जैसे कि नैतिक विकास की यह अवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इस अवस्था में क्योंकि बच्चा यह चाहने लगता है कि उससे कोई अच्छा कार्य इसलिए करना चाहिए क्योंकि यह उसका कर्तव्य है। सामाजिक नियमों के विरुद्ध हर कार्य क्या होगा, अनैतिक होगा। जैसे कि आपको पता है, अगर चोरी करेंगे, ठीक है, या किसी को नुकसान पहुंचाएंगे तो हमें इसका दंड मिल सकता है, इसलिए वो इन कार्यों को नहीं करता है और अच्छे कार्य में ही अपनी भागीदारी निभाता है। उसके बाद लास्ट में आपका आता है पोस्ट कन्वेंशनल। पोस्ट कन्वेंशनल में सबसे पहला आपका आता है सामाजिक समझौते की अवस्था। इस अवस्था में व्यक्ति यह स्वीकार कर लेता है कि व्यक्ति और समाज के बीच एक समझौते का संबंध है, क्योंकि व्यक्ति अब यह सोचने लगता है कि चोरी आदि अनैतिक कार्य होते हैं। ऐसा करने से समाज और व्यक्ति के बीच में क्या होता है, समझौता टूट जाता है। यानी सामाजिक समझौते की अवस्था में क्या होता है, जब व्यक्ति पूरी तरीके से समाज से जुड़ जाता है, ठीक है, समाज में उसकी अच्छी खासी इज्जत हो जाती है, उसके बाद अगर वो गलत कार्य करता है तो समाज उससे पूरी तरीके से टूट जाएगा। जैसे कि मान लो अगर कोई बच्चा छोटा है तो उसको पता है वो चोरी कर लेगा तो घर पे ही उसको दंड दिया जाएगा, क्योंकि उससे समाज से वो नहीं जुड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही वो बड़ा होता है, उसके ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं, वो 10 लोगों को जानने लगता है, तो मतलब उसका समाज से कनेक्शन हो जाता है। अब वो अगर गलत कार्य करता है तो समाज उसको क्या करता है, धिक्कारता है, इसलिए वो इस चीज़ से भी डरता है। उसके बाद है विवेक की अवस्था। नैतिक विकास की यह अंतिम अवस्था होती है। इस अवस्था में पहुंचकर व्यक्ति सामाजिक और सरकारी नियमों की व्याख्या अपने समय के दृष्टिकोण के अनुसार करने में सक्षम हो जाता है। इस अवस्था में नियमों की वैधता को भी चुनौती देने लगता है, क्योंकि वह नियम उसके विवेक से मेल नहीं खाते। यानी कहने का मतलब है, विवेक की अवस्था का मतलब होता है इस स्थिति में व्यक्ति इतना विवेकशील हो जाता है कि वो सही और गलत के पहले जो बचपन में वो ये मानता था कि जो भी नियम आते हैं सरकार के द्वारा वो सब सही होते हैं, लेकिन इस स्थिति में आकर उसे ये भी पता लग जाता है कि सरकार द्वारा कुछ नियम ऐसे भी आ जाते हैं जो हमारे विचारों के खिलाफ होते हैं। यानी जो चीज़ें हमें पसंद नहीं होती हैं या जिसको हम सही नहीं मानते हैं, अगर वो भी नियम बनकर आ जाते हैं तो हम इतने इस स्थिति में ऐसे हो जाते हैं कि हम उन नियमों को भी चुनौती देने लग जाते हैं और अपने विचार रखने लगते हैं। ये विवेक की अवस्था को व्यक्ति की अंतिम अवस्था माना जाता है। इसके बाद में व्यक्ति में किसी प्रकार का विकास नहीं होता है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप वीडियोस को पहले देख लें और लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें, ताकि हम आपको एग्ज़ाम से पहले सभी पेपर की तैयारी करा दें। जय हिंद, जय भारत।